बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में दो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। नून लीगी ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज के अंदर से सपोर्ट मिल रही है। गोया कि यह कहा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर नून लीगी क़यादत के बयानात बिलवास्ता इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फौज के अंदर कुछ जर्नैलों की हमायत हासिल है। गोया कि ये वो कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कितने जर्नैल हैं। जी हाँ, बिलवास्ता तौर पर इस बात का यही मतलब है, इस बयानिए का यही मतलब है जो रात के मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गर्दिश किया जा रहा था और जिस बयानिए को वायरल भी किया जा रहा था। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दूसरा बड़ा दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का यह कहना है कि नवाज शरीफ ने फ़ौज में बगावत का मंसूबा बना लिया है। इस हवाले से कुछ बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों को लॉन्च किया गया है, जिनके मखसूस ट्विटर अकाउंट से कुछ मखसूस किस्म के ट्वीट्स किए जा रहे हैं और आइंदा चंद हफ्तों के अंदर DGISI की मुबैना तब्दीली के हवाले से भी खबरें देकर तज्जिए कर अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का। यह भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक साहब को तब्दील किए जाने का इम्कान है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश पहले भी रही और अब भी उनकी यह ख्वाहिश है कि इस ओहदे के ऊपर रिटायर्ड जनरल नदीम अंजुम साहब को बतौर DGISI तैनात किया जाए। जबकि दूसरी जानिब यह भी ज़राए दावा कर रहे हैं, अफसार आलम साहब इसके ऊपर बाकायदा वीडियो कर चुके कि जनरल फैसल नसीर मुस्तकबिल में DGISI के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये जो दोनों मुतज़ाद दावे हैं, इस्लामाबाद की मुस्तकबिल की जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल है, उसके मुतालिक क्या इशारा कर रहे हैं, इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये तारीख रही है। जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अंदर तकसीम की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालना चाह रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। माजी में हमें इस किस्म के सबूत मिलते हैं। हमारी तारीख ये बताती है कि जब इन दोनों भाइयों में से एक भाई यानी शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यस मैन बनते हुए उनके तमाम तर अहकामात के ऊपर सर तस्लीम खम कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दीगर अल्फाज में यह कहा जाता है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाँव पड़ रहे होते हैं, एन उसी वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो गर्दन पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और माजी में कमोबेश दो ऐसे मौके आए कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस तरह की हरकत की गई अफवाज पाकिस्तान के अंदर तकसीम के हवाले से, और आर्मी चीफ साहब को बाईपास करके बराह रास्त कोर कमांडर्स के साथ राब्ते किए गए। सवाल उठ रहा है कि क्या अब भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इस हवाले से कुछ मालूमात भी आपके सामने रखते हैं, उन पर फिर अपना तजिया भी आपको बताते हैं। सरेदस्त इस वक्त सूरत हाल ये है, कहा यह जा रहा है जनाब के इस वक्त गजा, ट्रंप का जो गजा के मामले के ऊपर जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें ये जो इत्तेहाद है इसमें शामिल अक्सरियती ममालिक इस वक्त ऐसे हैं जहां या तो सिरे से जमहूरियत ही नहीं, या वहां पर ऐसी गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं जो अवाम की बजाय ट्रंप के इशारों पर चलती हैं। और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल 15 ममालिक में से अक्सर में आमरीत या हाइब्रिड निज़ाम राइज है। यह भी कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपने कुछ करीबी हलकों को यह कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से यह जो डिसीजन लिया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमायत करने का, इस मामले ने मुस्लिम लीग नवाज की सारी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सवाल तो यह भी उठाया जा रहा है, पूछा तो यह भी जा रहा है कि जनाब ऐसे वक्त के ऊपर के जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे, गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की, उससे चंद दिन पहले कुछ मखसूस सहाफ़ियों को, कुछ मखसूस यूट्यूबर्स को DGISPR साहब की जानिब से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बुलाकर एक ब्रीफिंग दी गई। और इस ब्रीफिंग के अंदर यह भी कहा गया कि यह अफवाज पाकिस्तान का फैसला नहीं है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो तो हुकूमत वक्त के फैसलों की पाबंदी किया करते हैं और यह फैसला शहबाज शरीफ साहब की चुनतखब हुकूमत ने किया गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत का, और उस पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो अमल दरामद कर रही हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी कुछ बड़े एंकरों को, वेले कालम निगारों को और मुलाजम साफ़ियों को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया। उनके मखसूस ट्विटर अकाउंट से इस किस्म का बयानिया सामने आया
कि गजा बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर, इसराइल फ़लस्तीन के मामले पर, ट्रंप के तमाम अहकामात बजा लाने के मामले पर मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब की चुंतखेब हुकूमत है, उसका कोई किरदार नहीं। और इस हवाले से जो तमाम तर फैसले हैं वो अफवाज पाकिस्तान कर रही है। इस हवाले से जो तमाम तर फैसले हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। गोया वहां भी दोनों तरफ एक बयानियों की जंग चल रही है, क्योंकि अच्छी तरह से दोनों फ्रीकैन को इस बात का अंदाजा है कि ये जो मामला है गजा बोर्ड ऑफ पीस में जाने का, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने का, इसने पाकिस्तान की जो बरसा बरस से जो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है फ़लस्तीन और इसराइल के मसले के हवाले से, वो पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी रियासत है उसने अपना वो दरीना मौक़िफ़ छोड़ दिया है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी हमदर्दियाँ इस हुकूमत या इस रियासत के साथ कम से कम इस मामले के ऊपर नहीं है। वो उनके इस मौक़िफ़ की तायद नहीं करते, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस वक्त सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। अब वजूहात ये हैं कि ये जो चुंतखेब हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ये जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ये बिला चूनो चरा तमाम तर चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप साहब की मानने पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए मजबूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमरान खान साहब के मामले पर कोई बयान आ जाए और वो मामला जो कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर फंसा हुआ है, जो अमरीकी अवान नुमाइंदगान कांग्रेस कमेटियों के अंदर फंसा हुआ है, उस बिल का, जिस बिल में जो है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियों के हवाले से जिक्र है, जिस बिल के अंदर मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है, शहबाज शरीफ साहब की जो चुंतखेब हुकूमत है, इस पर पाबंदियों के हवाले से जिक्र है, कहीं वो मामला आगे ना बढ़ जाए और बाकायदा तौर पर कहीं पाबंदियां लग ना जाएं। इसलिए तमाम तर चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की तस्लीम की जा रही हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी हल्कों को यह कह दिया कि जनाब मखसूस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस किस्म के बयानिए को प्रमोट किया जाए कि ये जो इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से फैसला किया गया, इसमें मुस्लिम लीग नवाज का कोई किरदार नहीं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी मखसूस मीडियाई अनासर को इस्तेमाल करते हुए इसी किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। यानी ये वो मामला है जिस पर बाकायदा तौर पर इस वक्त कम से कम दोनों ये जो फ्रीकैन है मौजूदा हुकूमत के अंदर, उनके दरमियान बयानिए की जंग छिड़ चुकी है। और इन्हीं इत्तलात के साथ अब इस किस्म की खबरें भी गर्दिश में है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल में जो है फौज के अंदर तब्दीलियों के हवाले से फैसला कर चुके और मजबूरी के आलम में जो नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग नवाज ने जारी किया 2030 तक जो आईनी तरमीम की गई, 27वीं आईनी तरमीम, जिसके नतीजे में आर्मी चीफ साहब जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, 2030 तक ओहदा भी उनके पास आ गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब एहसास हुआ मुस्लिम लीग नवाज को कि उनके हाथ से तो तमाम तर गेम जो है वो निकल चुकी है, और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सब कुछ उनसे हासिल किए जाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट ने उनके सरों पर से हाथ उठाना शुरू कर दिया है, तो फिर उसके बाद इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब DGISI जो मुस्तकबिल के हैं उनकी तैनाती के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात हैं। और इस किस्म की खबरें भी सामने आई कि बरह रास्त फौज के कुछ अनासर से मियां नवाज शरीफ साहब बरह रास्त रवाबित इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की यह तारीख नई नहीं है, जो नई हरगिज़ नहीं। अगर हम बात शुरू करें माजी के आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब के दौर की, तो उस वक्त भी ऐसा हुआ कि जब अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाने के ख्वाहिशमंद थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त वो आसिफ नवाज जंजुआ साहब को राम करने की कोशिश करते रहे। कभी अपने अब्बा के जो अब्बा हजूर के पास नाश्ते के ऊपर बुलाकर उन्हें जो है BMW गाड़ियों की चाबियां पेश करते रहे, कभी शहबाज शरीफ के जरिए BMW गाड़ियों की चाबियां पेश करते रहे, कभी खुद BMW गाड़ियों की चाबियां उनके पास लेकर जाते रहे। और जब जनरल आसिफ नवाज साहब इन मामलात में उनकी बात मानने को तैयार ना हुए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त उनके कोर कमांडर्स के साथ रवाबित शुरू कर दिए। और इस किस्म की खबरें भी सामने आई कि लाहौर के कोर कमांडर के भाई को बाकायदा तौर पर वो परमिट बांटते रहे उनकी फैक्ट्रीज और दीगर मामलात के अंदर उनके बिजनेस मामलात को सुधारने संभालने के हवाले से। यानी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, पूरी कोशिश उनकी रही कि किसी न किसी रिश्वत के जरिए, किसी न किसी धौंस धांधली दबाव के जरिए, किसी न किसी कोई ऐसा उन्हें माली फायदा पहुंचाकर या कोई और ऐसा काम करके जो कि आइन और कानून की नज़र में शायद उस तरह से मुनासिब ना हो, इस किस्म के काम करके वो उनके करीब होने की कोशिश करते रहे, उन्हें इस्तेमाल करते रहे। और फिर तारीख हमें यह भी बताती है कि ऐसा सिर्फ आसिफ नवाज जंजुआ साहब के दौर में ही ना हुआ। आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने तो इनकार कर दिया था, उन्हें यह कहा था कि नहीं जनाब, मेरे लिए अपनी गाड़ी बहुत है, BMW गाड़ी की चाबियां उन्होंने वापस कर दी थी। ऐसा ही हुआ था फिर कुछ जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जहांगीर करामत साहब को
ओहदे से हटाने के बाद जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया तो कुछ अरसे बाद फिर उन्हें इस चीज का एहसास होने लग गया था कि शायद उनसे गलती हो गई। और उसके बाद फिर कारगिल जंग हुई, उसके बाद फिर ऐलान वाशिंगटन हुआ, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो बाकायदा तौर पर एक तारीख है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब उसी तरह से अब्बा जी को दरमियान में डालकर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जब इनके इख्तलाफात अरूज पर पहुंचे, अब्बा जी को उन्होंने दरमियान में डाला, दोबारा एक बार फिर उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को खाने पर बुलाया, जहां उनके अब्बा जी बड़े मियाँ साहब ने यह कहा कि आप भी मेरे बेटों की जगह पे हैं, ये अगर आपके साथ कोई ज्यादती करें तो आप मुझे बताएं, मैं इनके कान खींचूंगा। और फिर उन्हें उम्रे की ऑफर भी उन्होंने की कि हमारे साथ चल के आप उम्रा करें। उस दौरान फिर कुछ इस किस्म की खबरें भी आई कि जनाब वो उन्हें हटाने के मुताल्लिक सोच रहे हैं। जब नवाज शरीफ ने यह बात मानने से इनकार किया तो GHQ के अंदर एक मीटिंग में उनके सामने एक ऑडियो टेप रख दी गई। इस इजलास के अंदर चौधरी निसार भी मौजूद थे, दीगर कुछ लोग भी मौजूद थे। मियाँ साहब का रंग फक हो गया जब उन्हें ऑडियो टेप सुनाई गई जिसमें वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि परवेज मुशर्रफ साहब को कैसे उनके ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद फिर जब उन्होंने ये ऑडियो टेप सुनी तो उसके बाद वो एक फीकी सी हंसी हंसकर ये कहने लगे कि हम आपको जॉइंट चीफ बना देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें जॉइंट चीफ तो बना दिया, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल इस बात की कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से आर्मी के अंदर जो है अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई तकसीम पैदा की जाए। और फिर वो उस वक्त के जो कोर कमांडर कोयटा थे, जो मुस्लिम लीग नवाज के एक जो सियासी रहनुमा थे नादिर परवेज साहब, उनके भाई थे जनरल तारिक परवेज, कोर कमांडर कोयटा थे, उनके बरह रास्त मियाँ साहब के साथ रवाबित रहे। जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को पता चला तो उन्होंने कोर कमांडर कोयटा को उनके ओहदे से हटा दिया, जिस पर पहले मियाँ साहब बड़े नाराज हुए। लेकिन फिर जब मियाँ साहब को सबूत दिखाया गया किस तरह मियाँ साहब अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मियाँ साहब ने वक्ती तौर पर यह सिलसिला छोड़ा। फिर उन्होंने प्लानिंग की, जब परवेज मुशर्रफ साहब श्रीलंका गए उसके बाद फिर उन्होंने जो कुछ किया, जो त्यारा साजिश केस है वो आपके सामने। ये लंबी चौड़ी तारीख मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की यह तारीख है और इस वक्त उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का एहसास होने लगा है कि फरवरी 2024 में उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके साथ जो कुछ पाकिस्तानी अवाम ने किया, वो इस बात का सबूत है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ से यह बयानिया छिन चुका है, वोट को इज्जत देने वाला। और उसके बाद से जो कुछ उनके साथ हुआ कि जनाब बरसा बरस तक अपनी सियासी जिंदगी के आगाज से लेके अगले 40 बरस तक जिस शहर से, जिस हल्के से उन्होंने सियासत की, जिस शहर से, जिस हल्के से वो जीतते रहे, वहां एक आम सियासी कारकुन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिस तरह से उन्हें शिकस्त फाश दी, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था मियाँ साहब की माजी की भी, हाल की भी और मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से भी। और मियाँ साहब उस वक्त खामोश तो बैठ गए, लेकिन उनके जहन के अंदर एक प्लानिंग थी कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा आगे चलकर एक बार फिर वो अपनी सियासी दुकान को चमकाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं कि जब ख्वाजा आसिफ हों, जावेद लतीफ़ हों, राना सनाउल्लाह हों, उनकी जानिब से जब इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज के अंदर से अब भी सपोर्ट हासिल है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बिलवास्ता तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इस वक्त फौज के अंदर कितने जर्नैल हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हैं या उनकी इस मौजूदा पॉलिसी के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से उनकी पॉलिसी है। इस किस्म का तासुर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी मुसलसल इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से अगले इलेक्शन से पहले, जी हाँ 2028 से एक बज़ाहिर एक तारीख इस वक्त जो है वो अगले इलेक्शन के हवाले से नजर आ रही है, क्योंकि कौमी हुकूमत का भी जिक्र है। मियाँ साहब की यह ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से उससे पहले जो है वो आर्मी चीफ साहब की तैनाती का जो मामला है एक बार फिर उनके हाथ आ जाए, जो कुछ उनके हाथ से निकल गया। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि बिलवास्ता तौर पर उन्होंने फौज के अंदर अपने रवाबित का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये जनाब आज की ताज़ा तीन और बड़ी अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।